हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि किसी एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जाता है तो उन यौगिकों को आइसोमर्स और इस परिघटना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है और ये दो भागों में इसको मेनली डिवाइड किया जाता है। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविमीय समायता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले आती है बहुलीकरण समायता यानी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इस तरह की समायता में यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला समान होता है, अणुभार अणुभार भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड आयन, सेकेंड टेट्राक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, ट्राइक्लोरो। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्लेटिनम के अलग अलग कॉम्प्लेक्स अगर लें हम तो ये आपस में समायता दिखाते हैं। जैसे डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, टेट्राक्लोरो प्लेटिनम, टेट्राएमीनो प्लेटिनम और ट्राइएमीनो क्लोरो प्लेटिनम। यानी कि प्लेटिनम के सेम लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स आपस में अगर उनमें हम बहुलीकरण कर दें, उनका नंबर ऑफ मेटल और आयन को बढ़ा दें तो हाँ वो बहुलीकरण समायता होती है। सही अर्थों में ये समायता नहीं है क्योंकि इस यौगिक में इस तरह की समायता में यौगिक का मूलानुपाती सूत्र समान होता है। सेकंड होती है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनीकरण समायता। इस प्रकार की समायता में यौगिक में अणुओं में संकुल आयनों के भीतर व बाहर दोनों में ऋणायनों की अदला बदली यानी एक्सचेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट का हमने पेंटाएमीन ब्रोमो कॉम्प्लेक्स लिया, बाहर इसके सल्फेट है तो सल्फेट अंदर चला जाएगा और ब्रोमाइड बाहर आ जाएगी, यानी ब्रोमाइड और सल्फेट दोनों आयनों का आपस में एक्सचेंज हो गया। तो इस तरह की जो समायता होती है उसको हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म यानी कि आयनीकरण समायता कहते हैं। थर्ड नंबर की आती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट समायता। इस तरह की समायता में संकुल आयन के भीतर व बाहर की स्थिति में अंतर परिवर्तन होने वाले लिगेंड में एक लिगेंड जल के अणुओं का होता है। जैसे कि COCl3 6H2O, जैसा कि हम वर्नर थ्योरी में क्रोमियम के हमने पढ़ा था वहाँ पे कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में कि H2O की स्थिति वहाँ पे भिन्न भिन्न थी। तो इसी तरह से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। COCl3 6H2O तीन समवायवी पाए जाते हैं इनके, जिनमें विलयन की आणविक चालकता का मान भिन्न भिन्न होता है और जो AgNO3 विलयन के साथ AgCl का अवक्षेप भिन्न भिन्न मात्रा में बनाते हैं। ऐसा हम वर्नर थ्योरी में भी ले चुके हैं। प्रायोगिक सत्यापन के अनुसार इस यौगिक के 3 आइसोमर उपलब्ध हैं। पहला है कि क्रोमियम हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, जिसमें कि 6 एक्वा मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन इंटाइटी के अंदर होंगे और अगर इनको हम
सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अक्षेपित करें तो तीनों क्लोराइड अक्षेपित होंगे, क्योंकि COCl3 जो सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। इसी तरह से एक H2 एक्वा मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और एक क्लोराइड अंदर चला जाएगा, और ऐसे मॉलिक्यूल में, ऐसे कॉम्प्लेक्स में दो क्लोराइड अक्षेपित होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर एक क्लोराइड अंदर है। CrCl2H2O के उल्टवाइज 4, यानी दो एक्वा मॉलिक्यूल बाहर आ गए और दो क्लोराइड अंदर चले गए कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के। और इस तरह के मॉलिक्यूल को अगर हम अक्षेपित किया जाता है AgNO3 के साथ, तो एक क्लोराइड ही अक्षेपित हो पाएगा। 4th नंबर क्या आती है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंध समायवता। एम्बिडेंटेड लिगेंड में एक से अधिक परमाणु ऐसे होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रेट में आयन में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। अतः किसी भी परमाणु के साथ बंध बनाने की संभावना है, अर्थात समयवता की संभावना है। इस तरह अगर नाइट्रोजन के साथ में बंध बनाया है या ऑक्सीजन के साथ में बनाए, अगर हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं CONH3=5NO2, ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर होंगे और Cl2 बाहर होगा। संकुल के दो भिन्न भिन्न समायवी बनाए जा चुके हैं। इन दोनों में NO2 संकुल आयन में स्थित होगा और इनमें एक संकुल लाल रंग का होगा जो अम्लों के साथ शीघ्रता से विघटित हो जाता है और नाइट्रस अम्ल मुक्त करता है, और इस प्रकार के गुण कार्बनिक नाइट्राइड के समान होंगे। अतः संकुल में धातु परमाणु के साथ NO2 समूह का ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। इसके विपरीत दूसरा समायवी संकुल पीले रंग का होता है, जिसमें कि नाइट्रोजन NO2 का नाइट्रोजन है वो मेटल के साथ में जुड़ा हुआ होता है और ये अम्लों के प्रति स्थायी होगा और अपघटित नहीं होगा। इस संकुल में धातु परमाणु के साथ NO2 समूह का नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होगा। फिफ्थ नंबर में आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जब किसी यौगिक का धनायन व ऋणायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन संकुल के रूप में होते हैं, तो उन दोनों संकुल आयनों में लिगेंड के अंतर परिवर्तन से जो समायवी बनते हैं उन्हें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे कि CONH3 है, एक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा CrCN6। तो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में अमोनिया और क्रोमियम के साथ साइनाइड है, एक कैटायनिक फॉर्म में, एक एनायनिक फॉर्म में। तो दोनों में अगर कोबाल्ट के साथ में साइनाइड आ जाए और क्रोमियम के साथ में अमोनिया आ जाए, यानी लिगेंड की अदला बदली हो जाए, तो इस तरह की समायवता उपसहसंयोजक समायवता कहलाती है। छठी समायवता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, उपसहसंयोजक की स्थिति की समायवता। इस प्रकार की समायवता पॉलीन्यूक्लियर संकुलों में पाई जाती है। इसमें उपसहसंयोजक समायवता की भांति दोनों धातु परमाणुओं के साथ जुड़े हुए लिगेंड की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोबाल्ट के साथ में टेट्रामीन और यहाँ NH2 ब्रिजिंग लिगेंड है और ऑक्सो ब्रिजिंग लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ कोबाल्ट में। तो यहाँ पे जो मेटल के साथ में जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी आपस में अदला बदली हो जाए जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। और लास्ट जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट एग्जांपल है वो है लिगेंड आइसोमेरिज्म। जो लिगेंड स्वयं संरचनात्मक समायवता दर्शाते हैं वे इस श्रेणी में आते हैं।
जैसे 1,3 डाईएमिनो प्रोपेन, यहाँ पे 1,3 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप जुड़े हुए हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,2 डाईएमिनो प्रोपेन। तो ये लिगेंड खुद की के द्वारा दर्शाई जाती है, इनकी खुद की संरचना के कारण ये समायुक्ता प्रदर्शित होती है, इसलिए इस तरह की समायुक्ता लिगेंड आइसोमेरिज्म या लिगेंड समायुक्ता कहलाती है। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म लेंगे।